बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर असलहे की पाबंदी लगाए जाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान गुस्से से पागल हो गया। तबाह हाल यमन की शहरी आबादी पर इंतहाई जालिमाना बमबारी, बड़े पैमाने पर हलाकतें, इंसानी हुकूक की पूरी दुनिया में तंजीमें चीख उठी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब और इसराइल की जानिब से इंतहाई घिनौना खेल खेले जाने पर अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को ट्रंप दौर में किए जाने वाले असलहे के मुआहदों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया है। दस्तबरदारी का ऐलान क्या किया? मोहम्मद बिन सलमान गुस्से से पागल हो गए, क्योंकि जो बाइडेन की जानिब से इलेक्शन से पहले भी यमन जंग की मुखालिफत की गई थी और जो बाइडेन की जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर मैं दौरे इक़्तिदार में आ गया तो यमन जंग में सऊदी अरब की हर किस्म की सपोर्ट को बंद करूंगा और यमन जंग के लिए असलहा बेचने के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दूंगा। और दोस्तों, जो बाइडेन ने आते ही अमली इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि जो बाइडेन की जानिब से सऊदी अरब पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, तो शहजादा जैसे गुस्से से पागल हो गया। उसने सऊदी इत्तेहाद के जंगी जहाजों को यमन की शहरी आबादी को तबाहकुन बमबारी से निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने कल रात यमन के मुख्तलिफ इलाके मंजमला, सूबा मारब और सादा के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की है, जिसमें दर्जनों हलाकतों की इत्तला सामने आई है। अल-मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारों की ड्रामाई खामोशी से सऊदी अरब मुसलसल फायदा उठा रहा है और सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने सूबा मारब के सरवा और जबले मुराद के शहरों और इसी तरह से सूबा सादा के अजाहिर शहर पर बमबारी की, जिसके बाद शदीद धमाकों की आवाजें सुनाई दी। होने वाली बमबारी से जानी और माली नुकसान की तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन मुकामी जराये के मुताबिक ऐसी इत्तलात मिल रही है कि दर्जनों शहरी इन हमलों में शहीद हुए हैं। दोस्तों, यमन पर यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब 25 जनवरी को आलमी यौम यमन के मौके पर यमन के 15 सूबों में बड़े बड़े मुजाहरे हुए और सऊदी अरब के खिलाफ रैलियां निकाली गईं, जिसमें लाखों यमनी शहरियों ने शिरकत करके अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल के हमलों की मजम्मत की। यमनी मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि उनके मुल्क पर मुसल्लत करदा जंग दर हकीकत सहूनी जारहियत है और आले सऊद ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की इमा पर ही यमन पर चढ़ाई की है। दोस्तों, याद रहे कि 25 जनवरी को आलमी यौम यमन करार दिया गया था, जिसका मकसद वहां पर जारी बैरूनी जंग और जारहियत की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर जद्दोजहद करना है। दोस्तों, वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर मगरबी ममालिक की मदद से मार्च 2015 से यमन के खिलाफ जारहाना हमलों के साथ ही इस मुल्क का बर्री, बहरी और फिजाई मुहासरा किया हुआ है, जिसके बायस अब तक तकरीबन 17,000 से ज्यादा यमनी शहीद हो चुके हैं और दसियों हजार जख्मी हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यमन की जंग 6ठे साल में दाखिल हो चुकी है और दोनों महाजों पर मौसूल होने वाली खबरों में इस साल अहम तब्दीलियों की निशानदेही की गई है। दोस्तों, यमन जंग का फितरी तकाजा तो यह है कि वसी पैमाने पर वसाइल, खास तौर पर जदीद फौजी साजो सामान से लैस मगरबी और अरबी महाज और महरूम यमनी अवाम और फोर्सेस, जिनका सिवाय ईरान की दुनिया में कोई हामी नहीं है, उसके दरमियान टकराव में 6ठे साल की नौबत ही न आती। मजीद बरा गुज़िश्ता 5 सालों से आग की बारिश तरह जलने वाले महाज की जानिब से जंग से उकता जाने की सदाएं सुनाई देती हैं। लेकिन चूंकि दो महाजों के दरमियान टकराव में मादी वसाइल से ज्यादा इलाही मदद और नुसरत का किरदार अहम होता है, लिहाजा हम ऐसे महाज की जानिब से वहशत, उकताहट, बेबसी और शिकस्त की अलामत का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो आलमी सतह पर हमायत और पुष्पनाही के लिहाज से चोटी पर खड़ा है। मक्कातुल मुकर्रमा में 30 और 31 मई को 3 मुसलसल इजलास मुनक्कद हुए। सऊदी और अमाराती हुकाम के बयानात में हौसी बागियों की ये इस्तिलाह इंसारुल्लाह और यमनी अवाम की तहकीर के लिए बुरे कार लाई जाती है। इसकी फरावानी से बखूबी जाहिर होता है कि पिछले साल के दौरान यमन के महरूमीन के मुकाबले में किस कदर मुश्किलात और सख्तियों का शिकार हुआ। दोस्तों, मक्का के उन तीनों इजलासों में सऊदी हुकाम ने इंसारुल्लाह यमन के ताकतवर और अपने कमजोर होने पर तायद की और इस्लामी, अरब और खलीजी सरबराहान मुमलिकत के सामने अपना कमजोरी और आजिज़ी अयान की, ताकि इस तरह उनके अंदर अपने लिए रहम के जज्बा पैदा कर सके। दोस्तों, ये वही चीज है जिसे हिजबुल्लाह लिबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में इस्तगासा से ताबीर किया है। दिलचस्प बात यह है कि अरब लीग के इजलास के इख्तिताम पर जब इराकी नुमाइंदे ने यमन और खित्ते से मुतल्लिक सऊदी पॉलिसियों पर तनकीद की, तो इजलास में शरीक ममालिक ने उनके खिलाफ कोई एतराज न किया और अरब ममालिक के नुमाइंदों की खामोशी एक तरह से इराकी नुमाइंदे की हमायत जाहिर कर रही थी। दोस्तों, इस इजलास में
इराकी नुमाइंदों ने इराक वापस जाने के बाद वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि बाकी अरब ममालिक का मौक़िफ़ भी हमसे मिलता जुलता था और वो अपने रवैये के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि सऊदी और अमाराती हुकाम की इस कमजोर पोजीशन के बायस जब फिजीरा बंदरगाह में 7 ऑयल टैंकर्स पर दहशतगर्दाना हमला हुआ तो अबू धाबी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार न कर पाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे की जानिब से फजीरा वाक़े की तहकीकात के लिए पेश किए जाने वाले खत में किसी मुल्क या गिरोह का नाम तक नहीं लिया गया था। अब तक की मुद्दत में इंसारुल्लाह यमन की जानिब से सऊदी अरब की हसास तंसीबात पर हमलों में तेजी और सऊदी अरब के अंदर तक पेशकदमी जंग में सऊदी अरब की अबतर सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए काफी है। हाल ही में इंसारुल्लाह यमन ने क्रूज मिसाइल के जरिए सऊदी अरब को निशाना बनाया और उस हमले के बाद सीरा में वाक़े एयरपोर्ट की सरगर्मियां मुअत्तल हुई और अब सऊदी अरब की जानिब से रियाज पर होने वाले मिसाइल हमले का इल्जाम भी हौसी जंगजुओं पर लगाया गया, ताहम उन्होंने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दोस्तों, गुज़िश्ता साल यमनी स्नाइपर्स ने दारुल हुकूमत सना के शुमाल में वाक़े सूबा जौफ में 6 सऊदी फौजियों को हलाक कर दिया था और गुज़िश्ता साल ही सूबा असीर में सऊदी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर सैकड़ों फौजियों को कत्ल किया गया था। इसी तरह अरब की जानिब जाने वाले फौजियों को तोपखाने से निशाना बनाया गया। दोस्तों, अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से भी ये इशारे दिए जा रहे हैं कि यमन की जंग को किसी तरफ लगा कर रहेंगे। इसी वजह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी तंजीम की और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC जैसे इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जारे कुव्वतों पर दबाव डालकर यमन के खिलाफ जारी जालिमाना मुहासरे को खत्म करवाएं। इस वक्त यमनी अवाम और फोर्सेज ने अपनी ये मुश्किल खुद हल करने का भी फैसला कर लिया है और बहुत जल्द उनकी ये मुश्किल हल भी हो जाएगी, क्योंकि यमन के खिलाफ मुहासरा जारी रखने के लिए सऊदी हुक्मरानों को भारी तावान अदा करना पड़ रहा है जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान इंसारुल्लाह यमन की फौजी कार्रवाइयों और बहरा अहमर के साथ साथ उनकी पेशकदमी का जायजा लें तो देखेंगे कि वो ऐसे इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं जहां से सऊदी अरब अपनी तेल की तिजारत करता है। यमनियों ने सऊदी अरब की दुखती रग पर हाथ रखा है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी हुक्मरान अपनी तेल की तिजारत खतरे में नहीं पड़ने देंगे, यमनियों के मुतालिबात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब यूरोप में बहरा अहमर में तेल की तिजारत और ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त खतरे में पड़ जाने से शदीद खौफ तारी है। इसी वजह से यूरोपीय ममालिक यमन जंग मजीद जारी रखने के मुखालिफ हैं। फ्रांसीसी, बरतानवी और जर्मन हुकाम ने सऊदी हुक्मरानों को लान तान करना शुरू कर दी है। ये इस बात की तरफ वाज़ेह इलामत है कि यमन जंग जारी कुव्वतों के नुकसान में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपने वादों के मुताबिक यमन जंग का खात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं या नहीं। लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर असलहे की फरोख्त पर पाबंदी लगाया जाना एक संजीदा कदम लग रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।